हेलो हाय एवरीवन। सो काफ़ी सारे लोग जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है उनके सामने वो ये होता है कि वो अपना प्राइस क्या रखें, राइट। आवरली रेट क्या रखें या वो क्या चार्ज करें, प्रोजेक्ट वाइज उनको क्या रेट रखना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क नहीं किया हुआ है आपने, तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि आप क्या चार्ज करेंगे क्लाइंट से, राइट। और सबसे पहले जो क्लाइंट का क्वेश्चन होता है, स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया से क्लाइंट टारगेट कर रहे हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कितना पैसा लगेगा, राइट। तो उस केस में ये मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना। उसके लिए मैंने एक ये टूल बना दिया, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप क्लिक करके ये आपको एक पीएच टेक ग्लोबल जो हमारी कंपनी वेबसाइट है वहां डायरेक्ट हो जाएगी आप। और उससे आपको इस टूल पर आना है। यहाँ पर सिंपल आपको अपना एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट करना है। अब क्या मतलब, जो भी इंडस्ट्री है उसमें क्या बिगिनर लेवल पर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है। तो मान लीजिए आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। एंड देन आपको अपना इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है, क्या करते हैं, कॉपी राइटिंग, डेटा एनालिसिस, बिजनेस कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, राइट। तो ये आपको इंडस्ट्री, सो इसमें हम फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। एंड देन आपको आवरली रेट या प्रोजेक्ट बेस्ड रेट, तो यहाँ पर हम आवरली रेट पहले देखते हैं, देन बाद में हम प्रोजेक्ट बेस्ड देखेंगे। तो आवरली रेट आपका क्या रहेगा, यहाँ आपको एस्टिमेटेड आवर्स पर वीक देने हैं। तो बेसिकली कि आप पर वीक कितने घंटे काम करेंगे, राइट। तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो मान लीजिए आप पर वीक अप्रोक्स आप 30 आवर्स काम करते हैं, 6 डेज काम करते हैं, आप 5 डेज वर्क करते हैं, 6 घंटे पर लगभग ऑन एन एवरेज। तो आपका 30 आवर पर वीक हो गया, राइट। एंड देन मंथली ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मतलब आप जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग है उसके सॉफ्टवेयर वगैरह आपने लिए हुए हैं, या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपको रेंट वगैरह देना पड़ता है, तो वो आपके कॉस्ट क्या होते हैं। तो वो आपको करने हैं। ध्यान रहे ये सारी चीजें आपको यूएस डॉलर में डालनी है, तो राइट, ये इंडियन रुपीज में नहीं है, यूएस डॉलर में है। तो आप उसी के हिसाब से इसे कैलकुलेट करके डालें। तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आपका जो ओवरहेड कॉस्ट आता है मंथली, वो आपका 500 यूएस डॉलर आता है, right? तो ये आपका हो गया मंथली कॉस्ट, मंथली ओवरहेड कॉस्ट। एंड देन आपको यहाँ पर टैक्स रेट कैलकुलेट करना है। तो इंडिया में जनरली फ्रीलांसिंग के लिए आपका 18% टैक्स होता है। एंड देन डिजायर्ड एनुअल इनकम, मतलब आप साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपका काम चल जाएगा, आप एक फुल टाइम फ्रीलांसर बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ हम एक लेके चलते हैं एज अ इंटरमीडिएट, कि आप अराउंड साल में अगर 10,000 डॉलर आप कमा रहे हैं, देन इट्स अराउंड 8.5 लाख। तो ये आपका एक लगभग फुल टाइम जो जॉब पे करता है इंडिया में बिगिनर के लिए या इंटरमीडिएट के लिए, वो आपका लगभग हो जाएगा, राइट। तो 10,000 डॉलर। और जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट रेट पर करेंगे तो यहाँ आपको आवरली रेट आपका आ गया। आपको जो यूएस डॉलर 18-19 यूएस डॉलर लगभग चार्ज करना है। मंथली प्रोजेक्ट रेट आपका ये रहेगा। अगर आपको कोई क्लाइंट मंथली प्रोजेक्ट देता है कि हम आपको आपको सिर्फ हमारे लिए काम करना है, किसी और के लिए काम नहीं करना है, और आप क्या चार्ज करोगे, तो आप उसे 2200 से 2500 डॉलर पर मंथ आप उसे बता सकते हो, राइट। एंड यहाँ पर हमने एक एवरेज मार्केट रेट भी डाला हुआ है, जो मार्केट के हिसाब से क्या एवरेज चल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर हमने एवरेज मार्केट रेट भी डाला हुआ है, जैसे कि आपको जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग, अगर आप एक्सपीरियंस्ड, आपका लेवल इंटरमीडिएट है, तो आपको लगभग 50 यूएस डॉलर पर आवर जो है आपका ये मार्केट रेट चल रहा है, right? तो ये यहाँ पर हमने कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर रखा है। जो आपके एनुअल आवर्स कितने हुए, 1560 आपके एनुअल आवर हुए, क्योंकि आपने वीक में जो है 30 घंटे दिए थे, तो 1560 आपके एक साल में हो जाएंगे। एनुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके ये हो जाएंगे, टैक्स रेट आपका ये रहेगा। एंड देन ये सारी चीजें, राइट। तो इस तरीके से आपको एक कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा कि आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप वैल्यू अपनी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग टैक्स वगैरह शुरुआत में नहीं पे करते हैं, तो वहां पर आपका टैक्स रेट 0 हो जाएगा। आपका टारगेट थोड़ा बड़ा है, बड़ा सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आपको 10,000 नहीं, मुझे 100,000 डॉलर चाहिए। और एस्टिमेटेड आवर्स, अगर आप 100,000 डॉलर इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस लेवल में चाहते हैं, तो आपको घंटे भी बढ़ाने पड़ेंगे, कितने घंटे आप वीक में काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 80 घंटे काम करेंगे वीक में, राइट। तो आपने ये वैल्यू डाली एंड देन आपने कैलकुलेट करा, तो आपका ये आवरली रेट आएगा। तो आपको ये 100,000 डॉलर एनुअल अगर आपको कमाने हैं, और आपका ये एक्सपीरियंस लेवल है, इतने घंटे आप पर भी काम करना चाहते हैं, आपका ओवरहेड कॉस्ट डेफिनेटली, अगर आप 100,000 डॉलर कमा रहे हैं तो आपको ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ेगा उसके हिसाब से, क्योंकि आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, वो हम ओवरहेड कॉस्ट सेम लेके चलते हैं, फिर भी आपको लगभग 38 से 40 यूएसडी आपको आवरली रेट चार्ज करना पड़ेगा, राइट।
तो ये आपका यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप अपना बिगिनर लेवल अगर आप सेलेक्ट करते हैं, सेम डिटेल्स में रखता हूँ, लेकिन अगर बिगिनर आप होते हैं तो आपको लगभग 25 से 25.5 डॉलर चार्ज करने चाहिए, राइट। कोई इंडस्ट्री वगैरह अगर हम सेम चेंज करके देते हैं, जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनर की बात करते हैं हम, तो सेम डिटेल्स आ रही है, बिगिनर लेवल है, आवर आपके 80 आवर्स पर वीक हो गया, 500 आपकी ओवरहेड कॉस्ट आ रही है, टैक्स आपका 0% है, और आपका डिजायर्ड एनुअल इनकम सेम $100,000। तो आपका ये आवरली रेट आएगा यूआई यूएक्स डिजाइनर के केस में। देन आप अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो वीडियो एडिटिंग के आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो वीडियो एडिटिंग अराउंड आपका $26, $25.5, वो मतलब ग्राफिक डिजाइन के आसपास ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डिजायर्ड इनकम, कितने आपका ओवरहेड कॉस्ट क्या आता है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर हमने एफएक्यूज को भी यहाँ दे रखा है। इसके अलावा अगर आप कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग में है तो हमने यहाँ पर उनके लिए एक अलग से टूल बना रखा है, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। जो आप किसी भी पोस्ट को डालते हैं तो उसमें क्या आपका मतलब चार्जेस रहते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे लिंक बिल्डिंग की बात करता है, ये डिजिटल मार्केटर के लिए भी ये टूल बहुत ही यूजफुल है। तो उसमें क्या रहता है, लिंक बिल्डिंग में या फिर आपको ब्लॉग पब्लिश करते हैं एज अ कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो क्लाइंट को आपको बताना होता है कि कितना चार्ज एवरेज कॉस्ट आएगा, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे ब्लॉग पब्लिश करने का। तो यहाँ से आप उसका आइडिया लगा सकते हैं उस वेबसाइट पर जहाँ पर क्लाइंट ट्रैफिक ब्लॉग पोस्ट करना चाह रहा है, उसका मंथली ट्रैफिक क्या है, उसका डोमेन अथॉरिटी क्या है बेसिकली। तो ये सारी चीजें जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करेंगे उसके हिसाब से ये पर ब्लॉग आपका क्या रेंज हो सकता है उसमें, ट्रैफिक के हिसाब से एंड डोमेन अथॉरिटी के हिसाब से, तो वो आपका यहाँ पर एस्टिमेटेड फीस आ जाएगी आपकी पर ब्लॉग की क्या आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है ट्रैफिक, अगर आपका 10,000 से 1 लाख पर मंथ है किसी वेबसाइट पर एंड उसकी डोमेन अथॉरिटी अराउंड 27-30 है, तो आपका लगभग $116 से $218 तक चार्ज आ सकता है आ, उस ब्लॉग को पब्लिश करने का उस पार्टिकुलर वेबसाइट पर। ये एक ब्लॉग का चार्ज है आपका, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई लोग वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग उसमें है तो वहाँ उसके लिए भी ये कैलकुलेटर है जो कि हमारे क्लाइंट्स भी यूज करते हैं। अ, यहाँ पर आप उसमें यूआई डिजाइनिंग वगैरह, नंबर ऑफ पीसेस कितने चाहिए आपके क्लाइंट को, उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीटली यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव डिजाइन, क्या क्या फीचर्स उसे चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप चैट इंटीग्रेशन, इंक्वायरी फॉर्म विद गूगल रिकैप्चा, होम पेज ऑफर पॉपअप, ये सारी चीजें जो भी फीचर्स के साथ में, ये सारा हमारा जो टोटल एस्टिमेटेड प्राइस है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको आ जाएगा वेबसाइट के हिसाब से। तो ये अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है या फिर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर है तो वहाँ पर उस केस में आप वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये वेबसाइट आप लिंक सेव करके रख लीजिएगा अपने ब्राउजर में, बुकमार्क करके, क्योंकि हम फ्यूचर में भी यहाँ पर बहुत सारे टूल्स इंटीग्रेट करने वाले हैं और ये सारी चीजें हम इस चैनल पर भी अपडेट करते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप खुद भी विजिट करके देखते हैं, हो सकता है कई बार हम अपडेट ना कर पाए, तो खुद भी अगर आप विजिट करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टूल आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, राइट, रिमोट जॉब से रिलेटेड या वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स फ्यूचर में भी ऐड होते रहेंगे, राइट। अब ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट, लेकिन हाँ आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से हम क्या ऑफर करते हैं, किस तरीके से हम क्या क्या हमारी कमिटमेंट रहती है हमारे क्लाइंट्स के साथ में। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम। लेट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।